हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रीधराचार्य विधि से समीकरण को कैसे हल करेंगे। ठीक है ना। देखिए, इस विधि को हम सूत्र विधि के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा किताब में आपको सूत्र विधि के नाम से दिया होगा हल करने के लिए। ठीक है ना। ये आपका एक्सरसाइज 4.3 है। ठीक है ना। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये 2y² माइनस 5y प्लस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। अब यहाँ a की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और b का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। c की वैल्यू जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब a b c की वैल्यू पता हो गया। अब हमको x गुणनखंड करना, तो सूत्र ये आपका हो जाएगा। तो जिस चर राशि के पदों में रहेगा वही आप लगाइएगा। यहाँ y के पदों में है तो y लिखिएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे 2। ये सूत्र याद रखिएगा। इसी को हम सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद यहां आप हल करिए y इक्वल टू, यहां देखिए -b की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में, है ना। तो ये हो जाएगा -5 और प्लस माइनस √b का स्क्वायरिंग मतलब कितना 5 -5 का स्क्वायरिंग। देखो यहाँ -5 है और 4ac 4ac a की वैल्यू 2 हो जाएगा, c की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, y हो जाएगा 2a, a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो y इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस ये आ जाएगा 25 और माइनस 4 गुना 8 3 24 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 4 और y इक्वल प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा बाबू और y इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल एक ही होता है और ये हो जाएगा 4। तो y इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई 4 और एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, y इक्वल 5 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ लेंगे 5 और 1 6 बाई 4 हो जाएगा, यहाँ 4 बाई 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इसका मान आएगा 2 दूना 4 2 3 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। y का जो वैल्यू आएगा 3/2 आ जाएगा, यहाँ y का वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम श्रीधराचार्य विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके पहले मैंने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताया था। ठीक है ना। तो इसी समीकरण को पूर्ण वर्ग करके भी हल कर सकते हो। चलो मैं दिखा रहा हूं। ठीक है ना। इसी सवाल को देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले हम जो चर राशि दिया रहेगा, चाहे x² हो चाहे y² हो, उसके गुणांक को सबसे पहले 1 बनाते हैं। अगर 1 दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो जब दिया रहेगा गुणांक तो सबसे पहले 1 बनाते हैं। अब कैसे 1 बनाएंगे, उसी संख्या से पूरे में भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो देखो मैं 2y² 2 से भाग दिया, यही था 2 से मैंने भाग दिया, 5/2 में मैंने भाग दिया, 3/2 हो गया, सब में मैंने 2 से भाग दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणांक एक बन गया ना, इक्वल टू 0। अब इसका गुणांक बन गया। अब देखिएगा जब इसका गुणांक बन गया तो पहला काम था कि y² या x² के गुणांक को 1 बनाना, बन गया। नंबर दूसरा काम है कि y के गुणांक को आधा करते हैं। तो देखो 5/2 को आधा करने का मतलब 1/2 से उसी में गुणा कर देना, या किसी भी संख्या का आधा करने का मतलब 2 से भाग दे देना। बात वही है, चाहे 2 से भाग कहो या तो 1/2 से गुणा कहो, तो बात वही है। ठीक है ना। तो 5 बाई कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। ये दूसरा काम है, 5/4 आ गया। अभी तीसरा काम है कि इसी का वर्ग कर देते हैं। इसी का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ठीक है ना। तो वर्ग करके हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब देखो पहला काम था कि y² के गुणांक को 1 बनाना, मैंने बना दिया। फिर दूसरा काम था कि यहाँ जो y है, y के गुणांक को आधा करते हैं। जैसे मैंने 1/2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 5/4 आ गया। जब 5/4 जब जो मान आएगा ना, उसी का वर्ग करते हैं और उसी को जोड़ते हैं। ठीक है ना। कैसे, जो अचर वाला जो पद है बाबू उसको साइड कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो y² माइनस 5/2 y और उसको उधर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जो वर्ग करने के बाद जो आया वही जोड़ते हैं, तो 5/4 जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे वही और इधर भी वही जोड़ देंगे 5/4।
है ना। देखो मैंने दोनों तरफ जोड़ दिए, अचर वाले जो सी वाला पद होगा उसको उधर कर देंगे और उसके बाद y हो चाहे x हो उसके गुणांक को आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, ठीक है ना। चलो अब ये बन जाएगा एक फार्मूला, एक बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा y माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। देखो इसमें सोचने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोलोगे यही दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। ये बन जाएगा, अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो प्लस वाला फार्मूला होता, अगर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला होगा, ठीक है ना। a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab अब इक्वल टू माइनस 3/2। अब देखो ये 25 बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसका देखिए यहाँ हर जो है 16 है और यहाँ इसका हर कितना है 2 हो ना, तो इसको अगर हम 8 से गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा, इसका सिंपल सा है। तो इसको क्या करते हैं हर बराबर, मैंने कर दिया। चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, y माइनस 5/4 का स्क्वायरिंग और ये आ जाएगा माइनस 3 का मल्टीप्लाई 8 में 8 3 24 24 हो जाएगा, ये 16 ये भी 16 हो गया। अब देखो इसको एक स्टेप और लिखेंगे 5/4 का स्क्वायरिंग। देखो ये अब हर बराबर हो गया, अंश को हम क्या कर लेंगे चिन्ह सहित लिख लेंगे साइंस, तो ये हो जाएगा कितना 25 बाई कितना हो जाएगा 16। अब y माइनस 5/4 का स्क्वायरिंग, अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। दो पहला काम था कि y स्क्वायर के गुणांक को 1 करना, दूसरा काम था कि y जो इसका घात 1 है y के गुणांक को आधा करना, फिर तीसरा काम था जो आधा करने पर आएगा उसी को क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, उसी वर्ग करने के बाद दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, सी वाले को उधर कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। करने के बाद ये हल करने के बाद आप ये दिमाग में रखिएगा आपका जो सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनेगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, ये सूत्र बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये a स्क्वायर टोटल मैं a इसको मानूंगा और ये 1/16 जो है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है ना। तो चलो एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं y माइनस 5/4 का स्क्वायरिंग और ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायरिंग, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब इसको ये देखो प्लस तो इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 5/4 का स्क्वायरिंग और माइनस 1/4 का स्क्वायरिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक भी प्लस एक बार माइनस से हुआ तो ये हो जाएगा y माइनस 5/4 और ये एक बार प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे माइनस, तो ये टोटल a है y माइनस 5/4 और माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। हल कैसे करेंगे, देखो इसका हर तो बराबर है बच्चों, तो इसको हर जब बराबर होगा तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस तो घट जाएगा, तो 5 में से 1 माइनस करना तो 4/4 आ जाएगा। और ये इसका हर बराबर है, अंश को जोड़ेंगे, ये दोनों माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, माइनस 6/4 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 2 3 6 2 दूना 4 हो जाएगा, y माइनस 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस 3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। y का मान निकालेंगे, चलो y का मान यहां से निकलेगा, देखो y माइनस 1 इक्वल 0 और फिर y माइनस 3/2 इक्वल 0 कर देंगे, y की वैल्यू 1